अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर ऑल वेल एंड इन गुड हेल्थ स्टेट। स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो हमने सबसे पहले रेस्ट एंड मोशन के बारे में पढ़ा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से पोजीशन चेंज कर रहा है तो वो मोशन के फॉर्म में होगा। अगर वो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो रेस्ट के फॉर्म में होगा। इसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मोशन को स्टडी किया। इसमें हमने ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन को डिस्कस किया। फर्दर हम लोगों ने ट्रांसलेटरी मोशन की कुछ टाइप्स को डिस्कस किया जिसमें लीनियर, रैंडम और सर्कुलर मोशन थे। नेक्स्ट हम लोगों ने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में बात की कि कौन सी जो क्वांटिटीज़ हैं वो स्केलर होंगी, कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज़ होंगी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने एक वेक्टर क्वांटिटी को यानी फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको हमने रिप्रेजेंट किया ग्राफिकली। ठीक है, ग्राफिकली हमने उसे रिप्रेजेंट किया। वो हमने एग्ज़ाम्पल 2.1 में उसको सॉल्व किया। स्टेप 1, 2, 3, 4 हम लोगों ने सॉल्व किए। ये आप लोगों के पास है एग्ज़ाम्पल 2.1, जिसमें हम लोगों ने 80 न्यूटन फोर्स को ड्रा किया है, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है बाय यूजिंग स्केल। ठीक है, हम लोगों ने इसका एक स्केल बना लेना है स्पेसिफिक कि हमने कितनी न्यूटन फोर्स को हमने कितने मीटर या कितने सेंटीमीटर डिस्टेंस के इक्वल रखना है। ठीक है, हम 10 न्यूटन फोर्स को 1 सेंटीमीटर के इक्वल अगर रखते हैं, या हम 20 न्यूटन फोर्स को 1 सेंटीमीटर के इक्वल रखते हैं, तो फिर हमारे पास 80 न्यूटन की जो फोर्स थी वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर के इक्वल। तो इस तरह से हमने एक वेक्टर क्वांटिटी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन, यानी कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो मोशन से एसोसिएट करती हैं। यानी जैसे हम कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। ऑब्वियसली जब वो पोजीशन चेंज करेगा तभी वो मोशन करेगा ना। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी टर्म्स हैं जो पोजीशन से रिलेट करती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पोजीशन को देखेंगे, देन हम लोग देखेंगे कि उस ऑब्जेक्ट की अगर वो मूव कर रहा है, उसने अपनी पोजीशन चेंज की है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी। फिर हम उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमारी कुछ टर्म्स में आ जाएंगी पोजीशन, उसके बाद हमारे पास आएगी स्पीड। ठीक है, फिर यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। देन हम लोग एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को डिटेल से पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास है ये इसकी हम एक दफ़ा ज़रा रीडिंग कर लेते हैं कि व्हेन डीलिंग विद मोशन वी कम अक्रॉस वेरियस टर्म्स सच एज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में बात करेंगे कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो पहले किस पोजीशन पे था, फिर वो मूव करने के बाद उसने अपनी पोजीशन चेंज की और उसने कितना मूव किया। हम एक पॉइंट को सिलेक्ट कर लेते हैं एज ए ओरिजिन। ठीक है, फिर हम उस ओरिजिन पॉइंट के हिसाब से हम बात करेंगे कि इस ओरिजिन पॉइंट से उस ऑब्जेक्ट ने कितना मूव किया है। ठीक है, फिर हम उसकी स्पीड को देखेंगे कि कितनी स्पीड के साथ उस ऑब्जेक्ट ने यहाँ से वहाँ तक अपना डिस्टेंस कवर किया है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट्स स्पीड एंड सो ऑन। लेट अस एक्सप्लेन सम ऑफ टर्म्स यूज्ड। कहते हैं कि हमने जो टर्म्स यूज़ की हैं उनको हम देखते हैं सबसे पहले पोजीशन को। तो ये जो साइड पे फिगर बनी हुई है 2.16, इस पे उसने एक पोजीशन बताई है होम टू स्कूल, एच से होम और एस से स्कूल। यहाँ पे उसने एक डिस्टेंस बताया है, पोजीशन बताई है कि हमारे होम से स्कूल का डिस्टेंस, और एक ऑब्जेक्ट पहले अगर वो एच पोजीशन पे था, ठीक है, तो फिर उसने डिस्टेंस कवर किया और वो एस पोजीशन पे चला गया, यानी होम से स्कूल पहुँच गया, तो ऑब्वियसली उसने कुछ मोशन की है, उसने अपनी पोजीशन चेंज की है, कुछ डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, तो पोजीशन में देखें, द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ अ प्लेस। किसी भी प्लेस की पोजीशन लोकेशन को बताती है। ठीक है, किसी भी प्लेस की, या हम कह सकते हैं कि किसी पॉइंट की पोजीशन लोकेशन को बताती है विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, जिसे हमने ओरिजिन भी कहा कि यानी हम एक पॉइंट को स्पेसिफाई कर लेते हैं, एक पॉइंट को हम चूज़ कर लेते हैं कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट से हमने बात करनी है।
फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने होम को लिया, ठीक है। होम से हम स्कूल तक पहुँचने के लिए हम देखते हैं कि कितना डिस्टेंस कवर किया, स्पीड क्या थी, वेलोसिटी क्या थी, इस दौरान इतना डिस्टेंस कवर के दौरान डिस्टेंस कवर करने के दौरान एक्सेलरेशन क्या थी उस सब्जेक्ट की, ठीक है। तो ये हमने एक ओरिजिन पॉइंट बना लिया, हमने एक पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया, उसके हिसाब से हम बात करेंगे। तो पोजीशन है, आपने फर्स्ट 2 लाइंस जो है वो इसकी डेफिनेशन में आएंगी, मैंने मार्क नहीं की, अंडरलाइन नहीं की, तो आप लोगों ने इसको अंडरलाइन कर लेना है। द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ अ प्लेस और अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। यानी एक ओरिजिन पॉइंट के हिसाब से जब एक ऑब्जेक्ट जो है, एक ऑब्जेक्ट की लोकेशन या उसकी प्लेस को हम बताते हैं या उसके पॉइंट को बताते हैं, ठीक है। लोकेशन ऑफ अ प्लेस, उसकी प्लेस को या उस पॉइंट को जब हम बताते हैं विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, किसी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से, तो हम किसकी बात कर रहे होते हैं उस टाइम, पोजीशन की, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू वांट टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ योर स्कूल फ्रॉम योर होम। आप अपने स्कूल से होम से स्कूल का डिस्टेंस अगर मेजर करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, तो वो हम एक उससे हम बताएंगे, देखेंगे कि हमारा स्कूल हमारे होम से कितने डिस्टेंस पे है और हमारे होम की पोजीशन क्या थी और स्कूल की पोजीशन, ठीक है। यानी एक ऑब्जेक्ट ने मूव किया और उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, देन हम लोग अपने होम टू स्कूल पहुँचे। लेट द स्कूल बी रिप्रेजेंटेड बाय एस एंड होम बाय एच। द पोजीशन ऑफ योर स्कूल फ्रॉम योर होम विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन एच एस इन द डायरेक्शन फ्रॉम एच टू एस, ठीक है। ये आपको साइड पे फिगर 2.16 में एक एरो नज़र आ रहा है, वहाँ पे एक पॉइंट एच है, दूसरा पॉइंट है एस, ठीक है। बहुत स्ट्रेट लाइन एक ड्रा की हुई है एरो हेड के साथ। तो एरो हेड जो है वो स्कूल की तरफ है, यानी हमने डिस्टेंस कवर किया है होम टू स्कूल, ठीक है। एरो उसकी पोजीशन, उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। एरो हम जब हम लोगों ने वेक्टर क्वांटिटीज़ को स्टडी किया था, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स थे, जैसे हम उसके ऊपर लाइन लगाते हैं या फिर हम एरो लगाते हैं या फिर उसे बोल्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो ये भी एक हम बता रहे हैं, इसकी पोजीशन बता रहे हैं, इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है ये एरो हेड। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है होम टू स्कूल, जिसके जो एरो हेड के साथ बताई है, यानी उसकी डायरेक्शन को शो कर रही है। The position of your school from your home will be represented by a straight line HS in the direction from H to S as shown in figure 2.16। तो ये आप साथ डायग्राम देख रहे हैं, इससे आप लोगों को अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि पोजीशन हमारे पास क्या है, ठीक है। स्टूडेंट्स, पोजीशन क्या है, हमारे पास किसी एक पॉइंट को हम एज ए ओरिजिन सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम उस ओरिजिन के हिसाब से किसी भी पॉइंट, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन यानी उसकी प्लेस या उसके पॉइंट को बताते हैं, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन देखनी है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एक इसका थोड़ा आइडिया लेते हैं, डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है। तो डिस्टेंस स्टूडेंट्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें हमने जस्ट बताना है कि इतना डिस्टेंस कवर किया है, जबकि हमने इसकी डायरेक्शन नहीं बतानी, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या है, डिस्प्लेसमेंट में हम उसकी डायरेक्शन भी बताएंगे। तो डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, हमारे पास अगर 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, 2 पॉइंट, फॉर एग्ज़ाम्पल ये फिगर 2.117 में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये 2.17 हमारे पास एक फ़िगर है, वहाँ पे हमारे पास एक जो है वो A to B एक एरो है, दूसरा हमारे पास A से B तक एक और दूसरा जो है वो रास्ता है जहाँ से हम लोग ये डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, 2 पॉइंट्स के दरमियान का जो भी डिस्टेंस होता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में हम नहीं कहते, हम कहते हैं कि एक पॉइंट से हमने दूसरे पॉइंट तक जाना है, तो वो जितना भी डिस्टेंस हमारे पास आएगा वो क्या होगा, उसका डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, कम से कम जो डिस्टेंस होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब हमारे पास इस फिगर से क्या चीज़ शो हो रही है कि हमने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, ठीक है। हमने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस कवर करना है। तो हमारे पास 2 रास्ते हैं, एक है हमारे पास एक एरो जो रेड एरो हेड से शो किया गया है,
वो है हमारे पास एक मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। और दूसरा हम एस से बी तक जा रहे हैं, जो डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है, ठीक है, जो डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है वो एस से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम लोग डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को डी से, ठीक है। एरो हेड के ऊपर जो स्मॉल डी लिखा हुआ है वो डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, यानी 2 पॉइंट के दरमियान मिनिमम डिस्टेंस, और एस जो है वो डिस्टेंस को शो कर रहा है, यानी 2 पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। तो ये बॉक्स के अंदर हमारे पास है इसकी डिस्टेंस की डेफिनेशन। पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर हम इसको जो है वो डिटेल से भी देखेंगे। लेंथ ऑफ अ पार्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। कहते हैं कि हमारे पास 2 पॉइंट्स के दरमियान का जो पाथ है, जो रास्ता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसकी लेंथ को हम कहते हैं डिस्टेंस, ठीक है। लेंथ ऑफ अ पाथ यानी एक पाथ की लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के दरमियान, जैसे हमने ए और बी के दरमियान का पाथ लिया, इसकी लेंथ हमने देखी, इस कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स, उसे हम 2 पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसकी डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन भी पढ़ लें, फिर हम इसकी जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है उसकी भी हम रीडिंग करेंगे और उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है ये नीचे बॉक्स के अंदर। डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट का मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसकी मैग्नीट्यूड भी होगी, इसकी डायरेक्शन भी हम बताएंगे, ठीक है। ये जो एरो है यहाँ पे पॉइंट ए से बी तक, उसमें एरो हेड जो है वो उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है ना, ठीक है। तो इसमें हमने मैग्नीट्यूड भी बताना है साथ, और साथ में हमने उसकी डायरेक्शन को भी मेंशन करना है कि किस डायरेक्शन में हमने ये डिस्टेंस कवर किया है। जबकि डिस्टेंस में हमने जस्ट डिस्टेंस को डिस्क्राइब किया है, हमने उसकी डायरेक्शन को नहीं बताया, ठीक है। इसीलिए हमारे पास वो क्वांटिटीज़ जिसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए जस्ट मैग्नीट्यूड की ज़रूरत हो, वो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं। इसलिए हमारा जो डिस्टेंस है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है स्टूडेंट्स। और डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए हमें इसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ी है विद मैग्नीट्यूड, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप लोगों ने इसकी फ़िज़िकल नेचर ज़रूर याद रखनी है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन को एक दफ़ा फिर देख लें। डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कहते हैं कि हमारे पास 2 पॉइंट्स के दरमियान का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और उसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम इसकी बाकी जो है वो रिमेनिंग पार्ट की भी रीडिंग कर लेते हैं। फिगर 2.17 जो अभी मैंने आपको कम्प्लीटली बताई है कि पॉइंट ए, बी और एस किस चीज़ को शो कर रहा है, एस को, डिस्टेंस किसको, एस किसको शो कर रहा है, डिस्टेंस को, और डी डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। शोज़ अ कर्व्ड पाथ, let s be the length of the curved path between 2 points a and b on it, then s is the distance between points a and b। s जो है वो डिस्टेंस को शो कर रहा है बिटवीन 2 पॉइंट्स a and b। आपने इसकी डेफिनेशन रीड कर ली है। आगे इसकी कुछ जो है वो फर्दर डिटेल है। कंसिडर अ बॉडी दैट मूव्स फ्रॉम पॉइंट a टू पॉइंट b अलॉन्ग कर्व्ड पाथ। क्या करें कि कंसीडर करना है कि हमारे पास एक बॉडी है, वो मूव कर रही है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ठीक है, कर्व्ड पाथ में। ये जो कर्व्ड पाथ है ए से बी तक का, ठीक है, ये जो एस से डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है, ये इस बात की हम बात कर रहे हैं कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का जो पाथ है, कर्व्ड पाथ, वो हम कंसीडर कर रहे हैं कि वहाँ उस पाथ पे बॉडी मूव कर रही है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ही जा रहे हो, आपका जो होम है वो पॉइंट ए पे है और आपका स्कूल जो है वो पॉइंट बी पे है, ठीक है। तो आप ये देखते हो कि आपका जो स्कूल है, होम से स्कूल तक का डिस्टेंस, वो आप ये कर्व्ड पाथ पे जा रहे हो, ये डॉटेड लाइन पे जा रही हो, ठीक है। तो इसकी जो टोटल लेंथ होगी वो आपका डिस्टेंस होगा। लेकिन आपके घर से आपके स्कूल तक 2 रास्ते जाते हैं। कंसीडर करें आपके घर से आपके स्कूल तक 2 पाथ्स हैं, लेकिन एक पाथ जो बिल्कुल नीट रोड है वो थोड़ा आपको कर्व्ड पाथ में, यानी थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके जाना पड़ेगा। लेकिन शॉर्टकट जो डिस्टेंस है आपके होम टू स्कूल, वो थोड़ा रोड अच्छी नहीं है, टूटी हुई है, वहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन आप ये चाह रहे हैं कि आप शॉर्टकट लें, ठीक है। तो आपका होम से
स्कूल तक का जो डिस्टेंस शॉर्टकट डिस्टेंस होगा, आप अगर वो ले रहे हो, इसका मतलब है आप डिस्टेंस यानी एक मिनिमम डिस्टेंस यानी एक स्ट्रेट डिस्टेंस आप ले रहे हो, तो वो आप डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हो। लेकिन आपने अगर अच्छी रोड पे जाना है, वो थोड़ा दूर पड़ रहा है रास्ता, लेकिन आप चाह रहे हो कि आप अच्छे रास्ते से जाओ, ठीक है, वो कर्व्ड पाथ है। फॉर एग्जांपल वो है हमारा A to B डॉटेड लाइन वाला, लेकिन जो शॉर्टकट है वो है आपका A से B D वाला, ये एरो हेड वाला, ठीक है, ये एरो जो रेड कलर का है। तो ये है आपके पास दो पाथ्स। आपने क्या करना है, आपने कंसीडर करना है कि बॉडी जो है वो मूव कर रही है पॉइंट ये पाथ डॉटेड लाइन से जिसको रिप्रेजेंट किया गया है इस पे, ठीक है। द स्ट्रेट लाइन ए बी गिव्स द डिस्टेंस विच इज़ द शॉर्टेस्ट बिटवीन ए एंड बी, और ये जो दूसरा डिस्टेंस है एरो वाला, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दो पॉइंट्स ए और बी के दरमियान। दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हैज़ मैग्नीट्यूड डी एंड डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। इसकी हम डायरेक्शन भी लाजमी मेंशन करेंगे ताकि हमें पता चले कि हमने कौन सा पाथ किस डायरेक्शन में लिया है, ठीक है। दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हैज़ मैग्नीट्यूड डी एंड डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को, जिसको हमने एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में कवर किया, इसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डी। कह रहे कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी इंशाल्लाह डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। इसके अलावा हमने पोजीशन को आज देखा है, तो इनकी आप लोगों ने जो डेफिनेशंस हैं वो अच्छे तरीके से लर्न करनी हैं। इसके अलावा आप कोशिश करें कि ये जो डायग्राम है, फिगर बनी हुई है 2.16 और 2.17, ये भी आप लोग इस क्वेश्चन के साथ ज़रूर ड्रा करें ताकि आप क्लियर कर सकें कि आपका डिस्टेंस क्या है और आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या है। और पोजीशन के लिए आपने 2.16 बनानी है फिगर, लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं कि आप ये इस तरह से कंप्लीट बनाओ। आप एक पॉइंट H लो और दूसरा पॉइंट S, और दोनों पॉइंट्स के दरमियान आप एक एरो हेड से शो कर दो कि ये होम टू स्कूल पोजीशन को हम बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये 2.17 जो फिगर है ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से साथ बतानी है। जब आपका क्वेश्चन आता है, शार्ट में आता है तब भी आप इसको साथ ज़रूर बता दो। शार्ट क्वेश्चन में अगर आता है तो आपने जस्ट इन दोनों की डेफिनेशंस लिखनी है और साथ ये वाली डायग्राम बता देनी है। और अगर मज़ीद आप लिखना चाह रहे हो तो आप ये बता दो, डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एस, और डिस्प्लेसमेंट इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डी। इट्स इनफ। स्टूडेंट्स, आज हम स्पीड एंड वेलोसिटी है, लेकिन हम आज सिर्फ स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। स्पीड क्या है, ठीक है। स्पीड तो जनरली हम लोग बात करें तो स्पीड हम कहते हैं कि आज मैं इतनी स्पीड से स्कूल आई हूँ, आज मेरी गाड़ी इतनी स्पीड से स्कूल आई है, आज मेरी गाड़ी की स्पीड बहुत स्लो थी, आज हम लोग बहुत देर के बाद पहुँचे हैं स्कूल, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, ठीक है। तो स्पीड बेसिकली क्या है कि एक ऑब्जेक्ट कितनी रफ्तार से जा रहा है, ठीक है, कितनी तेज़ जा रहा है, कितना स्लो मूव कर रहा है, तो ये क्या है, स्पीड, ठीक है। वेलोसिटी हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज आप लोग स्पीड को देख लो। स्पीड क्या है, ये नीचे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम सबसे पहले। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड इट्स स्पीड, ठीक है। जनरली हमने बात की कि हाउ मच स्लो, कितना वो आहिस्ता गया है या कितनी ज़्यादा तेज़ी से गया है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड। यानी यूनिट टाइम में 1 सेकंड में किसी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, वो उसकी क्या होती है, स्पीड होती है। 1 सेकंड में एक ऑब्जेक्ट ने कितने सेंटीमीटर, कितने मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया है, तो वो उसकी क्या होती है स्टूडेंट्स, स्पीड, ठीक है। देखिए इसकी डेफिनेशन एक दफ़ा फिर रीड करती हूँ मैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड इट्स स्पीड। एक ऑब्जेक्ट जो यूनिट टाइम में डिस्टेंस कवर कर रहा है वो उसकी क्या है, स्पीड है। तो ये ऊपर आप देख लें, ये इधर साइड इन्फॉर्मेशन में डू यू नो में आप लोगों को एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसे भी आप लोगों ने रीड कर लेना है। फाल्कन की बताई हुई है स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फाल्कन की स्पीड बताई हुई है कि 200 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये जो है वो फ्लाई करता है फाल्कन। तो ये इस तरह की जो साइड इन्फॉर्मेशन होती है ना, ज़रूर रीड किया करें क्योंकि ये आप लोगों के MCQ में आ सकती हैं, ठीक है।
व्हाट इन्फॉर्मेशन, अब ये मैं स्टडी करने लगी हूँ। व्हाट इन्फॉर्मेशन डू वी गेट बाय नोइंग द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कहता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट की, यानी एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, हम उसकी अगर स्पीड जानना चाहते हैं तो हमें व्हाट इन्फॉर्मेशन डू वी गेट, हम कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं बाय नोइंग द स्पीड। जब हमें स्पीड का पता हो, एक मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड का अगर हमें पता है तो हम कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द रेट एट विच इट इज़ मूविंग। कहते हैं कि एक रेट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम बात करें ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक ऑब्जेक्ट कितना मूव कर रहा है, वो उसकी क्या है, स्पीड। इन अदर वर्ड्स द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इट इज़ स्पीड। यानी यूनिट टाइम में 1 सेकंड में एक ऑब्जेक्ट ने जितना डिस्टेंस कवर किया, या हम कहते हैं एक रेट है, रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब हम बात करते हैं तब हम कहते हैं ना ये रेट। तो ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी 1 सेकंड में एक ऑब्जेक्ट ने जितना डिस्टेंस कवर किया वो उसकी स्पीड है। दिस यूनिट टाइम मे बी अ सेकंड एन और अ डे और अ ईयर। यानी हमने यूनिट टाइम हो सकता है हम सेकंड की बात कर रहे हूँ, या हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम ले रहे हूँ किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को, या हम एक और के हिसाब से बात कर रहे हूँ, डे और ईयर। यानी एक स्पेसिफिक टाइम जब हमने एक 1 आवर की बात की है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक लॉन्ग ड्राइविंग पे जा रहे हो, लॉन्ग ड्राइव कर रहे हो आप लोग, ठीक है, दूर के सफ़र पे जा रहे हो। आपने ये देखना है कि आपने पहले 1 घंटे में आपकी स्पीड क्या थी, फिर आगे भी आप लोगों ने 1 घंटे के हिसाब से ही बात करनी है, ठीक है, ताकि आपने जो टाइम फिक्स किया है उसके अकॉर्डिंग आप अपने जो व्हीकल है उसकी स्पीड को बता सको, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप एक सेकंड को ही कंसीडर करो, आप एक सेकंड, मिनट और डे और ईयर को ले सकते हो, लेकिन आपका टाइम जो है वो सेम होना चाहिए ताकि आपकी स्पीड का आपको अंदाज़ा हो कि कितने टाइम में आपके ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। तो ये स्पीड फाइंड आउट करने का एक हमारे पास फार्मूला है, ये आपने देख रहे हैं आपके पेज नंबर 36 पे। डिस्टेंस कवर्ड यानी हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन यानी टाइम कितना लिया उसने इस डिस्टेंस को कवर करने में, ठीक है। डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, जब स्पीड है ना, ठीक है, स्पीड डिस्टेंस कवर्ड। फॉर एग्जांपल कितना डिस्टेंस कवर किया है आप लोगों ने, 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, 50 किलोमीटर विद इन टाइम। 50 किलोमीटर है ना, तो टाइम आप ले लो 2 आवर्स, ठीक है, 50 किलोमीटर 2 आवर्स। तो वैसे जनरली मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ, ठीक है। तो आपके पास स्पीड क्या आ जाएगी, 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अगर हम बात करें, मैं कहती हूँ 50 किलोमीटर आपने डिस्टेंस कवर किया है 2 आवर्स में, तो आप इसकी स्पीड किस तरह से निकालोगे, डिस्टेंस कवर्ड यानी 50 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 2 आवर्स, तो आपके पास इसकी स्पीड क्या आ जाएगी, 25 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। तो अगर हमने डिस्टेंस बताना हो फिर हम किस तरह से बता सकते हैं, डिस्टेंस हमारे पास जो ऊपर हमारे पास आ रही थी, डिस्टेंस आ रहा था, तो अब हम उसको टाइम जो इससे डिवाइड हो रहा था उसको हम स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम स्पीड और टाइम को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कितनी स्पीड से गया ऑब्जेक्ट ने, कितनी स्पीड थी उस ऑब्जेक्ट की और टाइम कितना लिया उसने, तो उससे हमें डिस्टेंस भी मिल सकता है, ठीक है। डिस्टेंस को हम किससे शो करते हैं, एस से, ठीक है, एस से, स्पीड को वी से और टाइम को स्मॉल टी से, ठीक है। आप लोगों ने टाइम को कैपिटल टी से शो नहीं करना, रिप्रेजेंट नहीं करना, क्योंकि कैपिटल टी से हम लोग टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए आप लोगों एस से डिस्टेंस, वी स्पीड है, ठीक है, और टाइम है टी। तो इस तरह आपके पास एक फार्मूला आ जाएगा, एस इज़ इक्वल टू वी टी, यानी आपके पास डिस्टेंस फाइंड आउट करने का एक फार्मूला आ गया। आप इस फार्मूला को यूज़ करके इजीली किसी भी डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हो। एस इज़ इक्वल टू वी टी यानी डिस्टेंस इज़ इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। Here s is the distance covered by the object, v is its speed and t is time taken by it. Distance is a scalar quantity है, ठीक है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, therefore speed is also a scalar, स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है। हम ये नहीं कहते कि इतनी स्पीड से इस डायरेक्शन में, ठीक है,
हम स्पीड को बताने के लिए जस्ट डिस्टेंस बताते हैं और विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन हम उसमें उसकी डायरेक्शन को मेंशन नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि स्पीड भी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि उसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब किया जा सकता है बाय इट्स मैग्नीट्यूड, इसमें हमें उसकी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। सो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी हुई। ऐसे यूनिट ऑफ स्पीड इज़ मीटर पर सेकेंड। कहते हैं कि स्पीड की जो यूनिट है स्पीड का, ऐसे यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये यूनिट हम किस तरह से बनाएंगे, ये जो फर्स्ट आपके पास इक्वेशन है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपको ये भी पता चल गया कि हमारी डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है। इसका यूनिट हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, स्पीड डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। डिस्टेंस का क्या हमारे पास ऐसे यूनिट है मीटर, ठीक है। डिस्टेंस एक लेंथ है ना, एक लेंथ ही हम लोग मेजर करते हैं, तो डिस्टेंस का यूनिट है मेजर और टाइम का है सेकंड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका ऐसे यूनिट, मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसका ऐसे यूनिट क्या है स्पीड का, मीटर पर सेकंड। ये इसको बेटा आप लोगों ने रीड करना है मीटर पर सेकंड, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी आप लोग न्यू फिज़िक्स में आए हो, तो कुछ स्टूडेंट्स इसको कहते हैं मीटर ms की पावर -1, ठीक है। इसको आपने किस तरह से पढ़ना है, मीटर पर सेकंड, यहाँ पे लिखा भी हुआ है साथ। तो ये थी आपकी स्पीड। अब हम यूनिफॉर्म स्पीड की भी बात करते हैं। ये साइड पे आपको चीता कैन रन एट आ स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चीता कितनी स्पीड से रन करता है, 70 किलोमीटर पर आवर। ये भी आपने याद रखना है। फाल्कोन का भी आपने जहन में रखना है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों के MCQ में आ सकता है, ठीक है। ये इसके बाद ये डू यू नो है, ये भी आप लोगों ने इसको भी एक दफ़ा रीड ज़रूर करना है। तो अब हम स्टूडेंट्स देखते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। अभी हमने बात की थी स्पीड की, अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड की, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, जैसे इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, यूनिफॉर्म यानी सेम। यूनिफॉर्म क्या है, सेम, यानी उसमें सेम स्पीड होगी। तो इसकी यानी अगर हम बात कर रहे हैं ना कि हमारी जो है एक बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, उसने पहले 1 घंटे में जितना डिस्टेंस कवर किया था, नेक्स्ट भी वो उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। यानी एक घंटे में, हम ये नहीं कह रहे कि पहले 10 मिनट में उसने जो है वो इतनी स्पीड से गया, अब उससे अगले 10 मिनट में उसकी स्पीड स्लो हो गई, फिर उससे अगले 10 मिनट में तेज़ होगी। हम ओवरऑल 1 आवर की अगर बात कर रहे हैं, तो हमने 1 आवर भी देखना है कितना डिस्टेंस कवर किया। फॉर एग्जांपल 1 आवर में उसने 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। 1 आवर में 20 किलोमीटर अगर डिस्टेंस कवर किया है, तो नेक्स्ट 1 आवर में भी वो 20 किलोमीटर ही डिस्टेंस कवर करेगा। हो सकता है वो जिस तरह पहले ज़्यादा स्पीड में था, फिर स्लो हुआ, फिर ज़्यादा स्पीड में, तो वो इस तरह से ना गया हो, बल्कि पहले स्लो हो बाद में तेज़ हो। लेकिन ओवरऑल एवरेज अगर हम देखें 1 घंटे की, तो वो सेम डिस्टेंस कवर करे, तो हम क्या कहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड थी वो क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, ये बॉक्स के अंदर है। अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल मे बी। कह रहा है कि इंटरवल की बात नहीं हम कह रहे कि ज़रूर हम 1 घंटे को ही लें या 1 मिनट को ही लें, हम 1 सेकंड की भी बात कर सकते हैं। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट ने पहले सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर किया है, 1 सेकंड में उसने 50 सेंटीमीटर कवर किया है, नेक्स्ट 1 सेकंड में भी वो नेक्स्ट सेकंड में भी वो 50 सेंटीमीटर ही कवर करे। इसी तरह से हर सेकंड में अगर वो 50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट की स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है। A body has uniform speed if it covers equal distances in equal intervals of time। यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस अगर ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है, इट्स मीन इसकी जो स्पीड है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल में भी, यानी इंटरवल का बड़ा होना ज़रूरी नहीं, हो सकता है वो 1 सेकेंड 1 मिनट जितना भी हम लोग जो है वो इंटरवल ले रहे हैं, लेकिन सेम इंटरवल लेना है हमने, ठीक है। इंटरवल जितना भी हमने सेलेक्ट किया है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 5 सेकेंड, वो इंटरवल सेम होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर जो स्पीड कवर की है ऑब्जेक्ट ने वो सेम हो, तो हम कहेंगे इस ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो इसमें देखें इक्वेशन 2.1, ये इक्वेशन 2.1 जो अभी हमने फार्मूला बनाया था डिस्टेंस कवर करने का, ठीक है।
v इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी ड्यूरिंग टाइम f, टाइम t यहाँ पे उसने लिखा था, ठीक है, टाइम t, इट इज़ बिकॉज द स्पीड ऑफ द बॉडी मे बी चेंजिंग ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t। हो सकता है स्पीड दरमियान में चेंज हो, कभी स्लो कभी ज़्यादा फास्ट हो, लेकिन ओवरऑल उस इंटरवल के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया हमें इससे कंसर्न है। However, if the speed of a body does not vary and has the same value, then the body is said to possess uniform speed। ठीक है, उस बॉडी की उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में सेम रह रही है, तो उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी वो यूनिफॉर्म कंसीडर की जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, होपफुली आपको अच्छी से समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप लोग डिस्कशन बॉक्स में क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।